किराए से देना है। जिंतू रोड सिटी फंक्शन हॉल के करीब, परभनी। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या ऑफिस के लिए किराए से देना है। उसी के साथ में जिंतू रोड पर ही सिटी फंक्शन हॉल के बाजू में मारिया हॉस्पिटल, यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर 30 बाय 40 गोदाम के लिए या जिम के लिए किराए पर देना है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94209647। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी है। आज तक 17 जुलाई 2025 से लगातार कुरैशी बिरादरी की जानिब से जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में मांस बिक्री और जानवरों की खरीद और फरोख्त पूरी तरह से 100% बंद कर दी गई है। जहां कहीं पर भी यहाँ पर मांस बिक्री करते समय कुरैशी बिरादरी के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, उन बिरादरी के उन तमाम लोगों पर 25,000 रुपए का दंड लगाया जा रहा है। अब वो लोग बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर मांस बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या उन लोगों पर इसलिए दंड लगाया जा रहा है कि किसी के जरिए से उनके पास में पहले से ही ऑर्डर लिया हुआ था और वो ऑर्डर पूरा करना उनके लिए जरूरी था। अब जानवरों की खरीद और फरोख्त पूरी तरह से 100% बंद कर दी गई है। जब तक राज्य सरकार इनके बातों को, इनके मांगनियों को कबूल नहीं करती, तब तक इन्होंने पूरी तरह से जानवरों की खरीद और फरोख्त भी बंद कर दी है और उसी के साथ में मांस की दुकानें भी बंद कर दी है। लेकिन चोरी छुपे से जिस तरह से मांस बिकता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत में महाराष्ट्र राज्य में भी जिस तरह से अजीत दादा पवार, इनसे भी कुरैशी बिरादरी के कुछ लोग मुलाकात करें। यही नहीं, इसके अलावा सोलापुर के आमदार से भी यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के लोगों ने मुलाकात की। इसके साथ में परभनी जिले के ही पड़ोस में रहने वाले हिंगोली जिले के भी कुरैशी बिरादरी के जिम्मेदार साहिबान ने, यहाँ के खासदार, यहाँ के आमदार, माजी आमदार, इन तमाम लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करके ये कोशिश की कि कुरैशी बिरादरी की मांगनियों को पूरी तरह से मान्य किया जाए और कुरैशी बिरादरी को इनका कारोबार जो पारंपरिक तरीके से सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, इसे शुरू रखा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जिस तरह से जानवरों की खरीद और फरोख्त पूरी तरह से कुरैशी बिरादरी की जानिब से बंद है, जिसके चलते यहाँ पर असर गिर रहा है वो किसानों पर। किसान भी जिस तरह से अपने जानवर बेचने के लिए बाजार में ला रहे हैं और अलग अलग बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उनके गाड़ी का भाड़ा दंड होता हुआ नजर आ रहा है। उनके जानवरों को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो भाकड़ जानवर है ये तो यूजलेस हो चुके हैं, इन्हें भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार ने ही इनके जानवरों को खरीदना चाहिए, ऐसी मांग भी इस वक्त यहाँ पर इन व्यापारियों की तरफ से और उसी के साथ में जो यहाँ के किसान हैं महाराष्ट्र राज्य के, उन किसानों की जानिब से भी इसी तरह की मांगनी की जा रही है। हकीकत में जिस तरह से हमने, जो हमारे साथियों ने कुछ न्यूज कवर की है, वो नांदेड़ जिले के लोहा इस गांव से, और यहाँ से जिन लोगों ने ये न्यूज कवर की है ये भी हम आपको झलकियां बता रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र राज्य से अलग अलग जिलों के झलकियां हम आपको बता रहे हैं। बालापुर, जो अकोला जिले का तालुका आता है बालापुर, यहाँ के कुरैशी बिरादरी के लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। इनके अलावा बुल्डाना जिले के कुरैशी बिरादरी के लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी देख लीजिए। जालना जिले के कुरैशी बिरादरी के लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी देख लीजिए। और इसी के साथ में आमदार नाना पटोले, इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने तो क्लियरली ये बताया है कि जो गोरक्षक है वो तथा कथित गोरक्षक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी आमदार नाना पटोले साहब इन्होंने किया है। और तमाम लोग अब उन गोरक्षकों पर चिड़े हुए हैं जो तथाकथित तौर पर गोरक्षा कर रहे हैं, जिनका कारोबार यहाँ पर जानवरों की आड़ में पैसे वसूल करना, खंडनी वसूल करना हो गया है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। हकीकत में आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर जानवरों का बाजार शुरू रहेगा? राज्य सरकार क्या परमिशन देगी जानवरों के बाजार को शुरू रखने की? क्या किसानों के हाथ में पैसा आएगा या किसानों के जानवर बारिश के बाद में, जो सर्दी का मौसम आने वाला है, जिस वक्त अब यहाँ पर चारा खत्म हो जाता है और धूप के दिनों में, गर्मियों के दिनों में तो 100% पूरी तरह से चारा ही खत्म हो जाता है। जानवरों को खिलाने के लिए जो कड़वा रहता है ये भी महंगा मिलता है। अब किसान कौन से जानवरों को क्या खिलाएंगे, ये सवालिया निशान बना हुआ है और किसान जिस तरह से परेशान है, बेहाल है। किसानों को चाहिए कि सब्र का, तामुल का मुजाहिरा करे। सब्र का यहाँ पर अगर मुजाहिरा करेंगे किसान, अगर इंतजार करेंगे, राज्य सरकार जो डिसीजन ले रही है, राज्य सरकार को मजबूर करें कि राज्य सरकार ने भी यहाँ पर इन जानवरों की खरीदना और फरोख्त करने के लिए परमिशन देना चाहिए और धाकड़ जानवरों को कुरैशी बिरादरी को बेचने की परमिशन देनी चाहिए। अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जो आस्था है
हिंदू समाज की गौ माता पर, गौ माता को छोड़कर बाकी जानवरों को खरीदना और फरोख्त करना, गाय के अलावा भैंस, रेड़ा, बैल जो यूजलेस बैल है, जो खेती के काम में नहीं आते हैं, ऐसे बैलों का खरीदना और फरोख्त करना शुरू होना चाहिए। ऐसी मांग यहाँ पर किसान भाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मान्यवरों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये हम आपको बता रहे हैं। इस शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आमच्या सर्व कुरेशी समाजाने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बंद पाळलेला आहे। या बंदमध्ये लोकांचा असा गैरसमज आहे की हा बंद किंवा यामध्ये इन्व्हॉल्व असणारे फक्त मुस्लिम समाज आणि कुरेशी समाज आहे। वास्तविक पाहता कुरेशी समाजाने जर शेतकऱ्यांकडनं भाकड जनावर नाही घेतली तर या देशामध्ये भाकड जनावरांचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। दुसरी गोष्ट, या धंद्यामध्ये असणारे जे मोठमोठे स्लॉटर्सवाले आहेत ते मुस्लिम नाही आहेत, ते इतर धर्मीय आहेत आणि त्यांनी नाव मुस्लिम धर्मियांचं दिलेलं आहे। त्यांनी करोडो रुपये या धंद्यामध्ये कमावं लागलेत। खरं त्रास आमच्या मुस्लिम कुरेशीचे जे बांधव आहेत, जे रस्त्यावर शेतकऱ्यांना मदत स्वरूपी जनावरांचा बाजार करतात आणि ते भारताच्या संविधानाने आणि कायद्याच्या अनुसारच करतात, कसल्याही प्रकारचा भारतीय कायद्याचं उल्लंघन करत नाहीत। परंतु व्हायला लागलं काय, गेल्या कित्येक महिन्यापासून आमचा कुरेशी बांधव शेतकऱ्यांना पैसे देतो, शेतकऱ्याकडनं जनावर विकत घेतो, गाडी भाड्यानं घेतो, खरं गाडी पकडली जाते आणि अवैधरित्या त्यांच्यावर केस घातली जाते आणि रस्त्यावर त्रास दिला जातं। या त्रासाला कंटाळून आमच्या सर्व कुरेशी समाजाने इथे आंदोलन केलेलं आहे आणि या आंदोलनाची दखल जर शासनाने वेळेत नाही घेतली तर उग्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्याचा इशारा पूर्ण महाराष्ट्राच्या कुरेशी समाजाने घेतला आहे। एक विषय लक्षात घ्या की कुरेशी समाजाच्या बंदमुळे कुरेशी समाजाचं जरी नुकसान होत असेल तरी आमचा इतर बहुजन समाज जे प्रत्येक रविवारी इथला मटण घेऊन जातो त्यांचा पण उपासमारीचा आणि मटणाचा प्रश्न आहे। कुरेशी समाजाच्या आंदोलनामुळे फक्त मुस्लिम समाज किंवा मुस्लिम समाजाच्या दृष्टिकोनातून बघू नका, हे लोकांचे आणि इंटरनॅशनली भूकमरीचं जे उपचार आहे त्यामध्ये कुरेशी समाज काम करतोय आणि या कुरेशी समाजाच्या मागणीची दखल शासनाने नाही घेतली तर सर्व मिरजकर नागरिक यांच्याबरोबर सामील होऊन उग्र स्वरूपाचं आंदोलन करतील आणि येणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न जर निर्माण झाला त्याला सर्वस्वी जबाबदार हे महाराष्ट्र शासन असेल। मी आमच्या सर्व मित्रांकडनं आणि कुरेशी समाजाकडनं आपल्याला विनंती करतो की लवकरात लवकर यांची मागणी मान्य करा आणि यांच्यावर तोडगा काढा, नाहीतर हा प्रश्न अधिकच बिकट होत जाणार आहे। वास्तविक पाहता आज आंदोलनाचा 6वा दिवस आहे। तुम्ही हे लक्षात घ्या की 6 दिवसापासून आमचं जे उद्योगधंदे ते ठप्प आहेत, परंतु याचा इफेक्ट इंटरनॅशनली होत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या भाकड जनावरांचा प्रश्न हा खूप बिकट होत आहे। तर महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर याची दखल घेऊन यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात ही मी सर्व प्रशासनाला आवाहन करतो। देखो भाई, हम जालना से आए थे। ये जो भी अपने महाराष्ट्र लेवल में जो मुहिम चालू है आंदोलन कुरैशी बिरादरी का, तो हम जालना से असलम महमूद कुरैशी, जालना के सदर, हम मंटा में आए और ये बात आपसे हाजी शवाब साहब, इनसे मंटा का जिला अध्यक्ष माना जाता है। आप बोलिए, आपके 2 शब्द रखें। मैं सबसे पहले जो हमारे जालने से जिम्मेदार हैं, मैं इनका, हमारे मंठा की कुरैशी बिरादरी, इनके जानिब से खैर मकदम शुक्रिया अदा करता हूं। और जो आज जो मीटिंग हुई हमारी, मैं ऐसा हमारे मंडी तरफ से ऐसा ऐलान करता हूं कि हमारी खरीदी बिक्री बूथ तक रहेंगी। जुमेरात से हमारा पूरा टोटल बन रहेगा खरीदी बिक्री का। चलो इंशाल्लाह लब्बैक। ये भैंस पालन होगी, व्यापारी को बेची गई थी और पात्री जा रही थी। हमने बर्तन में पकड़े, 25,000 रुपए ड्यू लिए और ये 25,000 रुपए लिए भाई। ये 25,000 रुपए नगद सगद मिले हमको। हाँ, ये कोई व्यापारी ने बेचा था, व्यापारी को व्यापारी ने बेचा, हमने पकड़े, उन्हें 25,000 रुपए दिया। देखो ईटू गैली हुई और ये पैसे है 25,000 रुपए। चलो सर, तो दूसरा मान रहा और मैं शर्मा रहा हूँ आपके सामने शेयर। तो सर, एक चीज है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रेड है ये स्टार्ट होता है किसान से, जो कि बाजार में लाके बेचता है और बाजार से कुरैशी उसको खरीदता है। कुरैशी लिस्ट से पुलिस को वर्गलाया, पुलिस के साथ अलर्ट करके जो लोग जिनकी शर्ट की बटनें एक होती थी और 2 टूटी भी होती थी, जो रास्ते पे चप्पल पहन के घूमते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। ये हर एक बच्चा है, वो जहन जल रहा है। अभी जो देख सकती है वो आंखों में तर है, यहाँ कुरैशी बिरादरी की आंखों में तर है और जहन जल रहा है। आपसे बहुत उम्मीद करेंगे आपके। ठीक है, शुक्रिया। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कुरैश बिरादरी का स्ट्राइक चल रहा, उस स्ट्राइक में पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी ने खरीदी बिक्री और कटाई का कारोबार पूरी तरह से पिछले 15 दिन से बंद किया गया है। लातूर जिले में किनगांव बोल के गांव है, उसके अंदर हमारे खलील भाई
से एक गलती हो गई छोटी सी, उन्होंने जो है तो एक होटल को जो है तो बोझ दिया। इस वजह से वहां के कुछ जिम्मेदारों ने उन्हें जो है तो बताया गया कि तुम्हारे से ये गलती हो गई, तो इसलिए हम जो है तो परली से यहाँ पर आए और गलती खलील भाई ने जो है तो एक्सेप्ट कर ली है। और उनको जो है तो जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कुरैश बिरादरी ने जो 25,000 रुपये का जुर्माना फर्स्ट टाइम में तय किया गया है। अहमदपुर के भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सदर साहब है, धर्मापुरी के लोग हैं और परली की पूरी टीम है। इसलिए कलम वाले भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। और खलील भाई ने जो है तो 25,000 रुपये जुर्माने के तौर पर जमात में जमा किया गया है। इसलिए तमाम महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी से अदबन ये गुजारिश की जाती है कि जब तक हमारा ये आंदोलन या स्ट्राइक कामयाब नहीं होता, जब तक महाराष्ट्र सरकार हमें जो है तो लेखी स्वरूप में हमारे कारोबार की सहूलत नहीं करती, तब तक ये स्ट्राइक हमारा जारी रहेगा। इसलिए कोई किस्म की खरीदी बिक्री या कटे के कारोबार बिरादरी के अंदर न करे। खलील भाई ने जुर्माना दिए, उन्होंने उनकी गलती एक्सेप्ट करे, जज़ाकल्लाह खैर। सेकंड और थर्ड फाइन बोलो। सेकंड फाइन अगर कोई गलती करता है तो सेकंड फाइन उसपे 50,000 का जुर्माना रहेगा। तीसरा जो फाइन रहेगा उसको जमात से बेदखल किया जाएगा, न उसके बेटी न बेटा न बहू उसके घर में दी जाएंगे, बेटा बेटी का कोई व्यवहार उसके साथ रिश्तेदारी नहीं की जाएगी ज्यादा, और न उसके मैयत में कोई देगा। तमाम महाराष्ट्र के बिरादरी को ये हमारी जो है तो गुजारिश है, ये खरीदने के जो है तो पैसे आ गए तुम्हारे उनके जमा जमात रखो पैसे। एकदा ठरलंय का आता आपल्याला त्रास भरपूर व्हायला लागलाय, आपल्याला जी लिगली पद्धतीने जी आपल्याला सरकारने जी दिलेलं आहे त्या धंद्याला बी आम्हाला अडचण यायला लागली दादा। तर आमची अशी कुरेशी जमातीतर्फे अपेक्षा आहे का तुम्ही सरकारला घाम विधान सभेमध्ये जी फोडतोय ती त्याचं नाव रोहित दादा आहे। तर आम्हाला अपेक्षा अशी आहे का तुम्ही आमचे प्रश्न कुरेशी समाजाचे प्रश्न विधानसभेत आणि या सरकारला एक चांगल्या पद्धतीने जागेवर आणावा, ही आमच्या कुरेशी परिवारातर्फे मुस्लिम समाजाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला निवेदन द्यायला लागलो। ती निवेदन आपण स्वीकारा आणि आमची जी अडचण आहे का आम्हाला जी मारहाण होती, आमच्या गाड्या अडवल्या जाते, लूटमार होती, त्या पद्धती कुठेतरी डिपार्टमेंटला सांगून कुठेतरी थांबायला पाहिजे। सगळे महाराष्ट्रामध्येच चालू आहे। आपल्याकडे थोडंफार नांदेड मध्ये झालं होतं, खर्ड्यामध्ये खाड्यामध्ये तर नेहमी धरते आपल्या नावाने अर्ज दिलेले महत्वाचं आहे महाराष्ट्राचं आहे। थोडस आमच्यासाठी लावून पिंपरी चिंचवडला सुद्धा एका मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय झाला, आपण त्याची बाजू मांडली आणि ज्याला आपण हे म्हणतो कट्टर राईट लेफ्ट आणि राईट अशा पद्धतीने आपण विरोध केला। 8 दिवसातच आमच्या खानापूर तालुक्यामध्ये कमीत कमी बेकार एक हजारो गोरं आहेत। ती बेकार हजारो गोरं कोण घेणार, सांभाळणार कोण, त्यांचे सांभाळणार कोण, त्यांचं पालन पोषण कोण करणार? हे कटावाचे लोक आहेत, त्यांनी सुद्धा रैताकडनं भरपूर पैसे देऊन घेतात आणि त्यांची सुद्धा वाटेला गोरं अडवून हे लोक मारहाण करून काढून जंगलामध्ये सोडून देतात। त्यांचे नुकसान कोण देणार? काय असेल तर तुम्ही काय ठरलेली रक्कम द्या आणि रामसेनेची पोराने घेऊन जावा। नरेंद्र मोदी साहेबांनी सुद्धा हे सांगितलेलं आहे जाहीरपणानं, तुम्ही क्लिप ऐकली असेल मोदी साहेबांची, की हे गोरक्षक कोण है मैं अच्छी तरह जानता हूं, हे तोड पाणी करने वाले लोग हैं। ठीक आहे, आज माझ्याकडे हे जनावरांची खरेदी विक्रीचा व्यापार करणाऱ्या लोकांच्याही काय अडचणी होत्या की त्यांना काही लोक काही संघटनांच्या नावाखाली अडवतात जनावरांनी भरलेल्या गाड्या आणि मग त्यांना दमदाटी करून चल पोलीस स्टेशनला वगैरे करून मग तोडपाणी करायचं असा विषय आणि ह्याचा त्रास त्या व्यापाऱ्यांना होत होता। म्हणून त्यांनीही माझ्याकडे विनंती केलेली की या संबंधात काहीतरी मार्ग काढावा। त्याची अडचणी सुद्धा आज आपण उपाधीक्षक गिल्डर साहेबांच्या समोर त्यांनी मांडलेले आणि त्यातल्या काही चुकीच्या चाललेल्या गोष्टींना कसा आळा बसवता येईल। काही जणांनी उगाच संघटनेच्या नावाखाली दुकाने उघडलेली, त्याचं काही संबंध नाही। हा ठीक आहे, गाडीत जर गोवंश असं काय असेल तर मान्य आहे,
तेव्हा त्याला एखादी शंकास्पद नजरेनं बघून त्याला आपण अडवू शकू किंवा त्याची शहानिशा करू शकू. पण हा अधिकार यांना कोणी दिला? ते काय पोलीस आहेत का? हे शासनाने यांना अधिकार दिला असं काही नाही. तुम्ही इन्फॉर्म करा पोलिसांना. पोलीस योग्य ते काय असेल त्यातलं चौकशी करून त्या संदर्भात जर चुकीचं होत असेल तर गुन्हा दाखल करतील, नसेल तर त्यांना जा म्हणतील. पण हे लोक आता केवळ संघटना आणि हे वगैरे हे नाव आहे फक्त. तोडपाणी हा विषय महत्वाचा आहे. आपल्याला सांगतो, मीच सांगतोय म्हणून नव्हे, नरेंद्र मोदी साहेबांनी सुद्धा हे सांगितलेलं आहे जाहीरपणानं. तुम्ही क्लिप ऐकली असेल मोदी साहेबांची कि ये गोरक्षक कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये तोड़ पानी करने वाले लोग हैं. हे नरेंद्र मोदींनी सांगितलं, इद्रिस मॅकुडेने नव्हे. म्हणजे ह्याची व्याप्ती किती आहे आणि ही कुठेतरी थांबावं लागेल आणि लोकांना चांगल्या पद्धतीने त्यांचा व्यापार उदीम त्यांना करता आला पाहिजे. ते काही 2 नंबर धंदे नाहीत किंवा कायद्याचं उल्लंघन करून कुठं काम करत नाही. मग त्यांनी का त्रास सहन करावा? आणि मग ते लाईव्ह स्टॉक आहे म्हणून काही डिटेन करायचं आणि मग त्यात लाईव्ह स्टॉकचं नुकसान होऊ नये म्हणून मग त्याचा गैरफायदा घेऊन तोडपाण्या करायच्या, काही अवाजवी मागण्या करायच्या आणि त्या पूर्ण करून घ्यायच्या. हा एक व्यवसाय झालेला आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात चांगली चर्चा या ठिकाणी आज झाली, सकारात्मक. आणि ज्या सूचना त्या व्यापाऱ्यांना द्यायच्या त्या दिलेल्या आहेत. त्या पुढच्या काळात असे प्रसंग उद्भवले तर तातडीनंच त्याबद्दलचं जे काय असेल ते कारवाई केली. बाद में करेंगे. बोलने तो पहले घर में बोलतो ना. बंदा को बोलो. करो वीडियो. चालू करो. ये शहजाद भाई कमाल नगर वाले है. ये रहने को परली में है. इन्हों ड्राइवर का काम करते पर इन्हों कुछ दिनों से रोज गोश्त लाके 50 किलो 40 किलो गोश्त इन्हों रोज बेच रहे थे. आज इनको राइट हैंड पकड़ेगा. इन्हों इनके गलती पे खाइल हो गए, गलती माने. इन्हों 25,000 रुपए फाइन दे रहे जैसा महाराष्ट्र में तय है. पहला फाइन, पहली गलती करेगा तो 25,000, दूसरी गलती करेगा तो 50,000, तीसरी गलती करेगा तो जमात से बाहर निकाला जाएगा. पर इन्हों जमात में यहाँ के नहीं रहने की वजह से अगर इन्हों तीसरी गलती करते तो इनको जमात से नहीं निकालेंगे, इनको परली से बाहर निकालेंगे, कमाल नगर को वापस भेजेंगे इनको. और ये 25,000 रुपए उन्होंने ये जमात के जिम्मेदार के पास दे रहे. तुम खाइल हो जा, बोलो. हाँ नहीं गलती हो गई. 25,000 जुर्माना मैं दे रहा हूँ. हाँ दो. मैं खलमनूरी से कुरैशी गफ्फार, कुरैशी कॉन्फ्रेंस जिला सदर. आज खलमनूरी तालुके में एक मीटिंग रखी गई थी जिसका नशिस्त ये है कि जो महाराष्ट्र में बंद का आह्वान पुकारा गया, हमने 12 तारीख को हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भी मीटिंग रखी और उसमें 20 तारीख से बंद का ऐलान किया हुआ है. और कलमनूरी में भी आज हमने कमेटी बनाई है जिसमें सदर शब्बीर कुरैशी साहब, नाइब सदर बाबू कुरैशी साहब, जावेद कुरैशी साहब, मुख्तार कुरैशी साहब, शामत कुरैशी साहब, खदीर कुरैशी साहब, इनका जो है तो किया हुआ है. और युवा में भी बॉडी बनाई हुई है. युवा में भी सदर जो है तो एजाज कुरैशी, नाइब सदर अमजद कुरैशी, बबलू कुरैशी, अबू कुरैशी, सबके जो है तो और सदस्य की जो है तो कमेटी बनाई हुई है. तो लिहाजा हमने ये सबने मिलकर तय किया है कि हम 20 तारीख से बिल्कुल अलग ऐलान हम बंद रखेंगे. 20 तारीख को हमारा फाइनल डे है. मंडे से जो है तो बिल्कुल हम बंद रख रहे हैं. और गवर्नमेंट को जो है तो हम इंशाल्लाह निवेदन भी देंगे और स्ट्राइक भी करेंगे. जो गवर्नमेंट से कानूनी कार्रवाई जो भी करना है हम बिल्कुल करेंगे. और कलेक्टर ऑफिस में धरने देना है. अगर हमारी मांगे प्रशासन पूरी नहीं करती है, जो हमें तकलीफें हो रही है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं कुरैशी गफ्फार, कुरैश कॉन्फ्रेंस जिला सदर हिंगोली से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने हिंगोली ज़िले में 21 तारीख से बंद का ऐलान किया हुआ है और हम इस पे अटल है. और मेरे साथ शब्बीर कुरैशी साहब कलमनूरी के तालुका सदर, जावेद कुरैशी साहब नाइब सदर और दीगर हजरात मौजूद हैं. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बंद कर ऐसे ही हाथ पे हाथ धर बैठकर खामोश नहीं बैठना चाहिए. हम 21 तारीख से गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री साहब को निवेदन देंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई कुरैश बिरादरी को क्या परेशानी हो रही है.
हमें माल लाने ले जाने में गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं। कुछ संगठक के लोग गाड़ियाँ पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं, गौशाला में माल डाल रहे हैं और वही माल वापस लाकर जो है तो वो बेच रहे हैं। और हमें जो है तो लाइसेंस इशू करा के नहीं दे रही है नगर पालिका, महानगर पालिका। और स्लाटर के भी प्रॉब्लम है, स्लाटर जो है तो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। तो लिहाजा हम सीएम फडणवीस साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कुरैश बिरादरी के लिए जो है तो एक आप जो है तो थोड़ा सा कुरैश बिरादरी के लिए कुछ कानून बनाएं। उसमें शिक्षण के लिए है, उसमें बेरोजगारी के लिए है। कुरैश बिरादरी बहुत पिछड़ी हुई जमात है अल्पसंख्यक की, लिहाजा फडणवीस साहब जो है तो इस पर दखल ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोश्त की दुकाना में आके मारते, फिर ऐसे बैल जानवर पकड़ते, उनको पकड़ के लेके जाते, वो जैसे इनका बहुत नुकसान हो रहा। और दूसरी बात, इतना मारते कि उनको दवाखाने में आईसीयू की बारी आती। तो इसलिए हमने सबने कुरैशी समाज ने ये दुकाना बंद रखेले। पर ये वजह से मेरे बस्ती के तो महिला को है ना बहुत फर्क गिरा। क्यों गिर रहा? अभी भाजी कितनी महंगी है। अरे ये हम लोग मतलब मैं भी इनमें जमा है। हम लोग क्या करते हैं, आधा किलो गोश्त लाते हैं ना, जो सुबह में लाते पकाते तो शाम तक वो सालन बस होता। पूरे छोटे छोटे बाल बच्चों के लिए वो बहुत कुछ, मतलब हमारे लिए 100-200 रुपए बहुत है। पर एक कुरैशी समाज की वजह से हमारे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। तो मैं ऐसी विनंती करती सब महिला के तरफ से की सरकारने यांच्यावर दखल घ्यावं, कुरैशी समाजाला काहीतरी समजूत टाकावी आणि गरीब महिलांसाठी काहीतरी लाडकी बहीण योजना जशी सुरू केली ना, तसं हे मटणाचे दुकान चालू करावे। कारण की बस्ती पातळात खूप महागाई आहे आणि हे मटण आणून दिवसभर खाऊन लहान मुलं भाजीपाला खात नाही, भाजीपाला रडतात। चिकन एवढं मागे, बकऱ्याचं मटण तर बापरे, सोनन बकऱ्याचं मटण बरोबर, मग खाणार काय? तुम्ही विचारू शकता आजीला, आमच्या संग माझ्या महिला आहेत त्यांना सांगा ना किती महाग आहे, कसं आहे मटण बंद आहे। बोला, तुम्ही बोला, इनसे बात करो, इनसे बात करो। काय चालू ठेवा। आम्ही काय करायचं, आम्हाला परवडत नाही भाजीपाला घ्यायचा। तुम्ही ते दुकान आमचे जे आहे ते आम्हाला पाहिजे। मैं शोलापुर जमीयतुल कुरैश की जानिब से मैदरगी कुरैशी जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे 21 तारीख को जो बंद पुकारा हमने महाराष्ट्र में, उस बात पे लब्बैक कहते हुए मैदरगी जमात ने इस बात को कबूल किया कि वो भी 21 तारीख से सब बंद करेंगे। जानवरों की खरीदी और फरोख्त और गोश्त का बिकाना, ये तमाम चीज़ें सब बंद होगी। इस ताल्लुक से जो है मैं सभी हजरात का और मैदरगी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इस रूल के खिलाफ, जो बंद के खिलाफ जो काम करेगा, बाहर से गोश्त ला के बिकाएगा, जानवरों की खरीद फरोख्त करेगा, उसको दंड रखा जाएगा और जमात के बाहर रखा जाएगा। इस बात से सभी लोग सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर्वात प्रथम सर्वांना, आमच्या मुस्लिम समाजांना जय भीम। आणि आम्ही सर्व आडकाईवाली, सर्व कसाब संघटनेच्या वतीनं आम्ही त्यांना पाठिंबा देतोय आणि त्यांच्याबरोबर राहणार आहे आम्ही। कारण की त्यांच्या होणारे वारंवार अन्याय अत्याचार, त्यांनी जनावरं जरी खरेदी जरी केली तर मध्ये आधी कुणीतरी अडवायची, कुणीतरी त्याला जनावर उतरून घ्यायची, ती जनावर जप्त करायची। पण जप्त केली तर ती जनावर जातात कुठं? मग ते तुम्ही नेता कुठं, काय करता कुठं? एक तर आम्ही काय 2 नंबर कुठल्या गोष्टी ही लोक करत नाही, कुठलं गायचं वगैरे कत्तल ही करत नाही। कारण की आमचं पण त्यांना ते सांगणं आहे की आपण गायची इथं कुठं हत्या होऊन देणार नाही किंवा काही नाही। ह्या सर्व गोष्टीला मागं साधिक बळीपर आमचे हे असतील, त्यांच्याशी आमचं बोलणं झालं। परंतु वारंवार एखाद्याने यायचं आणि एखाद्याने तुरंत टार्गेट करायचं एखाद्या समाजाला, तर हे चुकीचं आहे। कारण की सगळे हे आपलीच लोक आहेत आणि आपण ज्या वेळेला एकत्र एका ठिकाणी, एका जिल्ह्यात आणि एका महाराष्ट्रात राहतो म्हटल्यानंतर सगळ्यांनी मिळून मिसळून राहायला पाहिजे। तर उगाच अन्याय करणं, काहीतरी करणं, जनावर पाळवणं, जनावर हिंदी करणं, मग ते जनावर तुम्ही करता काय? मग त्याची तुम्ही ब्लॅकमेल करता ना उलट।
आमच्याकडनं जनावरं आम्ही खरेदी करून आणायची, सगळं करायचं. ते जनावरांच्या गाड्या तुम्ही अडवायच्या. आता हे आमच्या बहिणीनं सांगितलं 7चं परमिट आहे. कधी कधी आमचे लोक जास्त जनावर खरेदी केली तर ते 5च आणतात गाडीतनं, दुसऱ्या गाडीतनं 5 आणतात. पण हे असं कारण नसताना तुम्ही जर येऊन जर आमच्या लोकांचं टार्गेट करत असाल तर हे चुकीचं आहे. काय, कारण की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्वतः आठवले साहेबांसोबत परवाशी आमचं बोलणं झालं. ते म्हणले पूर्णपणे तुम्ही पाठिंब्यासाठी त्यांच्या पाठीमागे उभं राहा आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर सोबत उभं राहतो. कुठल्या गोष्टीनं असं जर अंदाज होत असेल काय, तर आम्ही उद्या पुढच्या याच्यात आंदोलनात आम्ही आमरण उपोषण बी करणार आणि हिथं आम्ही म्हटलं दुकान लावण्याची आम्ही ताकद ठेवणार. लोकांचे जनावरे अडून त्यांच्याकडून खंडी वसूल करून अशी आर्थिकरित्या पिडवणूक करत आहेत. एवढेच नाही तर जीवघेणे यांनी हल्ले पण केलेले आहेत. म्हणूनच जे आम्ही याची निंदा करण्यासाठी आणि जे आम्हाला जे व्यापार करण्यासाठी सुरळीत कायदा व्यवस्था निर्माण करावा आणि जे आम्हाला सुरळीतपणे व्यापार करून देण्यात यावा म्हणून जे ते 2015चे आदेश रद्द करावे आणि व्यापाऱ्यांना जे कायद्याचे संरक्षण द्यावे आणि जे येणारे गौरक्षकांवर होणारे हल्ले थांबवावे, जेणेकरून जे फक्त हा कायदा राज्य सरकारने मताधिक्य धर्मवेडा म्हणून जे मत मागण्याच्या हेतूने हे कायदा आणलेला आहे. हा भावनिक कायदा आहे आणि विशिष्ट जातीला कम्युनल करण्यासाठी जे यांनी हा कायदा आणलेला आहे तो कायदा रद्द करावा आणि व्यापाऱ्यांना न्याय द्यावा. कारण की महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था पर डे 20 कोटी रुपयाचं जे महाराष्ट्र राज्यात नुकसान होत आहे, सरकारने हे पाहावे. जे स्लॉटरिंगचे मोठे मोठे कारखाने भारतातील ते महाराष्ट्रात आहेत. सबरवती जे कत्तलखाना आहे त्याचा मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबईला आहे. का त्यांचे जाऊन ते लोक जे का बंद करत नाही. दुसरं जे अरेबियन देशात ते एक्सपोर्ट होत आहे जे बीफ मांस ते का बंद करत नाही, ते पण मुंबईत आहे. परंतु जे सर्वसामान्य शेतकरी, सर्वसामान्य व्यापारी जेव्हा हा वाहतूक करतो, खरेदी विक्री करतो, त्याची वाहने अडवून त्यांना जे मारहाण करून त्यांच्या विरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करतात आणि ज्यांची जे पिडवणूक करतात. म्हणून हे कुठेतरी थांबले पाहिजे आणि या व्यापारी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. म्हणून आज आम्ही तहसील कार्यालयामार्फत माननीय मुख्यमंत्री, देशाचे राष्ट्रपती, देशाचे पंतप्रधान यांना निवेदन देऊन हेच इच्छितो की व्यापाऱ्यांना व्यापार करू द्या. त्यांनाही कुटुंब आहे, त्यांना जे परिवार आहे, शेतकरी आहेत, त्यांना जे शेतकरीला जोडधंदा म्हणून लोक शेतीकडे पाहतात आणि जनावरांचे जे देखभाल करतात. त्यांचे जे लहान लहान मुलांचे जे मोठे झाल्यावर जे विवाह. अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ पे बालापुर अकोला जिले के अंदर में मौजूद है। अकोला जिले के सदर यहाँ मौजूद है, बुल्ढाना से जाकिर भाई मौजूद है, नागपुर के कुछ सदर हजरात मौजूद है। हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है कि जो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू थी वो कंटिन्यू रहेंगी। आप लोगों से दरखास्त है किसी किस्म की अफवाह में ना आए। जो भी छोटे मोटे मामले हुए थे उनको निपटा दिया गया है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हड़ताल को, स्ट्राइक कंटिन्यू है। बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बालापुर कंपनी भी बंद है, बालापुर कंपनी भी बंद है, बालापुर कंपनी भी बंद है। आप लोग अफवाह में ना आए। ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र के लिए, आप सब लोग जान लो इस बात को। डेट भी बोल दीजिए। आज की तारीख 4/8/2025। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महाराष्ट्र की सारे कुरैश कॉन्फ्रेंस के पोस्ट होल्डर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और उनकी इस लीडरशिप से जो उन्होंने स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क तय किया है, जिस तरीके से वो रिस्पेक्टेड एमएलए से, रिस्पेक्टेड एमपी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, जिस तरीके से वो ग्रुप में सारे समाज को जो मीट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो मीट के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, वो सारे वर्ग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एक लार्जर ग्रुप के साथ जो है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, एसएसपी साहब को, जो पुलिस अथॉरिटीज़ को जो आप लोग निवेदन दे रहे हैं, तो ये हिस्ट्री में एक पहली बार इस तरीके से हो रहा है। और कुरैश कॉन्फ्रेंस के सारे पदाधिकारी जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड ज़िला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और सेक्रेटरीज हैं, मैं उनकी सारी कोशिशों को बहुत बारीकी से मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि उनकी इस कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जब भी हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, इस तरीके के निवेदन देंगे या कोई हम जो है साइलेंट मार्च निकालेंगे, हमने हर ग्रुप को, जो भी चाहे फार्मर्स हों
या हमारे ट्रांसपोर्टर्स हों, कैटल ट्रेडर्स हों, हमने उसमें सभी को शामिल रखना है। दूसरा जो है, जिस तरीके से आपने जो हमारी मदद के लिए तैयार हैं और जो डिफरेंट पार्टीज़ में हैं, तो उनसे भी जो आप मुलाकातें कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है। हमें स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जो महाराष्ट्र का स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस है, प्यारे खान जी उसके चेयरमैन हैं, हमें चाहिए कि हम स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस को भी निवेदन ज़रूर दें। और जितनी भी पॉलिटिकल महाराष्ट्र में पार्टीज़ हैं, चाहे वो अपोजिशंस में हो, हमने उनको भी ये निवेदन ज़रूर देना है, और जो रूलिंग पार्टी में है उनको भी ये निवेदन ज़रूर देना है। और देखिए, जब रूलिंग पार्टी से हम इंटरेक्शन करें तो हमारे अंदर बहुत ही आजिज़ी हो, इंकसारी हो, हम उनसे एक अपने डिमांड के लिए जा रहे हैं, हम अपनी ज़रूरत के लिए जा रहे हैं, हम उनसे अपनी परेशानी रख रहे हैं, और उनके ज़रिए हम उनका हल तलाश करने के लिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो आपके मन में आपके एक रूलिंग पार्टी जो अथॉरिटी है, उसके लिए एक रेस्पेक्ट का भाव होना वो बेहद ज़रूरी है। और हम पॉजिटिव रहें, ताकि जिस तरीके से आपने इस मैसेज को पूरे महाराष्ट्र में सर्कुलेट कर दिया है, पहली बार है कि एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेचर भी मीट रेट के सारी समस्याओं से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए, और बहुत जल्द ही इसका बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। महाराष्ट्र संघर्ष समिति जो कुरैशी बिरादरी की बनी है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं, और जो है इसका ज़रूर जो है बहुत बेहतर हल निकलेगा। गोरक्षणाचा कायदा केला। आमच्या मतदारसंघामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातून पैदल शेतकऱ्यांनी बैल उन्हाळ्यामध्ये घेऊन येत होते शेतीसाठी, या पोलिसांनी पकडले अध्यक्ष महाराज। आणि हे गोरक्षणवाले जे आहेत तथाकथित लोक, त्यांच्या ज्या शाळा आहेत, हे सरकार 50 रुपये त्यांना एका जनावरावर देतात, हे रोज काहीतरी एक घोषणा केली होती या सरकारने। मला वाटलं की प्रत्येक शेतकऱ्यांना आपण देणार आहात, ज्याच्याकडे गाई म्हशी असतील, बैल असतील, पण तुम्ही त्या ज्या संस्था आहेत तथाकथित, त्या संस्थेमध्ये असलेल्या गाई म्हशींना, त्या बैलांना तुम्ही 50 रुपये त्याला रोज देतात, अशा पद्धतीचं काहीतरी तुम्ही योजना काढलेली आहे। हा, तथाकथितच म्हणावं लागेल, कारण की तथाकथित याच्यासाठी म्हणतोय भासाजी, याच्यासाठी म्हणतोय की पोलीसवाले आणि त्यांचं संगनमत आहे, शेतकरी आपले बैल पैदल आणतायत, त्यांच्याजवळ सगळे पासेस आहेत, सगळं असताना सुद्धा पोलीसवाल्यांनी त्यांचे बैल जप्त केलेत, आणि जप्त करून त्या तथाकथित गोरक्षणवाले जे आहेत त्यांच्या तिथं ते बैल पाठवलेत। मला ते आलेत माझ्याकडे, त्यांनी पावत्या दाखवल्या, सगळं दाखवलं। मी एसपीला फोन केला, एसपी म्हणाले तिथं मी सांगतो ठाणेदाराला, गोंदियाची गोष्ट आहे, गोंदिया जिल्ह्यातली। मग त्यांनी सांगितलं मी वापस करून देतो। तो तिथं गेल्यानंतर पोलीसवाले गेलेत, त्या पोलीसवाल्यांना सांगितलं, त्या गोरक्षणवाल्यांनी तथाकथितवाल्यांनी त्यांनी सांगितलं की आम्ही देणार नाही। तो कोर्टात गेला, खालच्या कोर्टाने सांगितलं की यांचं द्या यांना वापस, हे सगळे कागदपत्र आहेत। तो हायकोर्टात गेला, पोलिसाचं ऐकायला तयार नाही। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की तिथं गाई ते बैलच राहिले नाही, ते परस्पर विकून टाकलेत त्यानं। तथाकथित शब्द मुद्दाम मी जाणून पुन्हा बोलतोय की हे तथाकथित तुमचे गोरक्षणवाले हे कशा पद्धतीचा धंदा करतात आहेत, शेतकऱ्याला कसं लुटतात आहेत। बहिरवाडे, अखिल भारत कृषी गोसेवा संघ, सोलापूर जिल्हा। आज त्यांनी जे म्हशीच्या संदर्भात बोलले, तुम्ही ज्या वेळेला म्हशीची गाडी पकडतात आणि कारवाई होते, कारवाई झाल्यानंतर जेव्हा गोशाळेत म्हशी येतात त्यावेळेला तुम्ही पत्रकार लोकांना आम्ही एक वेळ तुम्हाला तिथं बोलवू आणि त्या आडमास्तरांना बी तिथं घेऊन जाऊ, पिळायला लावू दूध, आपण दूध पिळायला काय अक्षरशः दुधाचे म्हशी असतात। मला एक सांगा, आज दुधाची एवढी कमतरता भासा लागली आहे, आपल्याला कमीत कमी या भारताला एक अंदाजे माझ्या ह्याच्याने 50 ते 60 कोटी लिटर दूध आपल्याला लागते काय, तर आपल्याला दूध किती मिळते, 17-18 कोटी दूध मिळते। मग एवढं राहिलेलं दूध हे पावडरचा दूध, पावडर घालून आज पाजलं जाते। आज रोगराई जी व्हायला लागली आहे पावडरच्या दुधामुळे व्हायली। आज तुम्ही लहान लेकराला बघा, डायबिटीज, शुगर व्हायला लागलं आहे आणि इतर लोकांना आजार व्हायला, ते कशामुळे व्हायला लागलं आहे, तरी दूध मिक्सिंग यायला लागले, जे दूध आहे ते मिक्स। आणि हे कुरेशी लोक गाया संपवल्या
आता म्हशीच्या पाठीमागे लागलेत म्हशी खायचं. आम्ही तर मी त्यांना एकच सांगतो की आम्ही तुम्हाला गाई तर कापून दिलीच नाही आहे. जेवढे गाया वाचवले ते मी वाचवलेत, आता म्हशी बी वाचवणार, कारण तो राष्ट्रहिताचा प्रश्न आहे. तो राष्ट्रहिताचा प्रश्न आहे, तुमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न नाही आहे. अहो मला तुम्हाला एक सांगतो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये प्रथम त्यांनी गोमाता गाईचा उल्लेख केलेला आहे की परिशिष्ट 48 तत्वामध्ये की त्यांनी सांगितले की शेती उपयोगी गाई बैल म्हैस याची तुम्हाला कत्तल करता येणार नाही. तरीसुद्धा सरकारनं भाकड या शब्दावर, त्या म्हशीचा काय उपयोग नाही अशा भाकड शब्दावर त्यांनी कापाला परवानगी दिली. मग कापाला परवानगी दिल्यानंतर तुम्ही प्रामाणिकपणाने काम करा ना. त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की लहान रेडे, लहान आणि म्हशी जे दुधाचे म्हशी आहेत, जे 1 लिटरसुद्धा दूध निघतंय अशासुद्धा म्हशी तुम्ही कापू शकत नाही. पण या लोक अहो तिथं मुळेगावला कत्तलखाना चालतो मोठा लट, तिथं 850 म्हशी रोज कापले जातात. मग ते म्हशी कापले जाते आणि ते म्हशीचा सगळा मांस तो एक्सपोर्ट करतो बाहेर, यांनासुद्धा देत नाही तो माणूस, तो बाहेरच्या बाहेर एक्सपोर्ट करतो, हे करतो. मग आता मला एक सांगा, यांनी सांगतात की आम्ही जे बीफ दुकानं चालवतो ते सगळे दुकानं म्हशीच्या मटणाचे. मग मला एकाने सुद्धा एवढ्या कुरेशीमध्ये एकाने की मी जनावरं कापताना डॉक्टर सर्टिफिकेट घेतलेलं आहे, मी या कत्तलखान्यात कुठल्या जे कत्तलखान्याची परवानगीची मी पावती आणलेली आहे, अशा एकाने मी दाखवा. मी आता त्यांना चॅलेंज करतो की ह्या पुढं तुम्ही जे आता बंद ठेवलं आहे ना ते कायमचं बंद तुमचं, आम्हीच तुम्हाला उघडू देणार नाही. आम्ही तुम्हाला, त्यांनी शेतकऱ्याच्या नावाखाली आंदोलन करायलेत, पण एक शेतकरी आले का? एक शेतकरी आलाय का? शेतकऱ्याला फरक पडतं म्हणून आंदोलन दाखवा लागले. तुम्हाला सरकार विचारायला बी तयार नाही. उगाच तुम्ही तुमचा बंद केला हो, तुम्ही तुमचं केलं हो, शेतकऱ्याला त्रास होणार. शेतकरी काही त्रास नाही. परवा काल शेतकऱ्याने मी तुम्हाला व्हिडिओ बी आता व्हायरल करणार आहे फेसबुकवर, 27 जर्शा आणि 1 रेडा मला स्वतः शेतकऱ्यांनी दिलं एका गावातनं, आणि मी येऊन गोशाळेला सोडलं. त्यांना विचारलं तुम्हाला काय तकलीफ? काही नाही म्हणले. पुण्याचं काम होऊ दे म्हणले, असं सोडलं की खाटकं घेऊन जातात म्हणले, गावात सोडत होतं खाटकं घेऊन जात होते म्हणले, यामुळे आमचं पुण्य व्हायला होऊ दे म्हणले. म्हणजे एवढा विषय सांगितलेला आहे. तर ना काल एक शब्द वापरला, मी गाईला माता मानतो. मग तू जर गाईला माता मानत असतील आडम मास्तर तुम्ही, तर मग तुम्ही कुरेशी लोकांसोबत कसं बसता हो? तुम्ही सुद्धा खाटिकच आहे. तो माता बी तर मानत नाही, मग तुम्ही सुद्धा गोमांस खाता, उगा आमच्यासमोर माता मानता. हे कुठलं काढलं आहे? संपलं राजकीय तुमचं, सगळं झालं. आता बसा की घरामध्ये, कशाला पाहिजे तुम्हाला हे सगळं उठा ठेवी? गाईला माता बी मानता आणि कुरेशी लोकांसंगड बसता. कुरेशी लोक गाई कापताना सापडल्यानंतर निषेध केला का तुम्ही आयुष्यात? कधीतरी निषेध नोंदवलाय का? बा त्यांनी गाई कापताना सापडलेत, हिंदू धर्माच्या भावना दुखवले गेलेत, आपण निषेध करा? अजिबात नाही, अजिबात केलेलं नाही. अहो तुम्हाला आडम मास्तर साहेब, तुम्हाला मी एक सांगतो की हा जो गाईचा जो पैसा आहे, त्यातला हाडाचा जो पैसा आहे, मी स्पष्ट बोलायला लागलोय, हाडाचा पैसा टेरिस्टला जातो, याची नोंद आहे शासनाकडे. टेरिस्टला जातो, भेंडी बाजार म्हणून मुंबईला, तिथं एक बँक आहे, बँकेत पैसा जमा होतो आणि तो पैसा टेरिस्टला जातो. लव जिहाद, लँड जिहाद, इतर टेरिस्ट कामं त्या गाईच्या हाडाच्या पैशात होतात, तो इस्लामचा पैसा मानला जातो, हे ध्यानात ठेवा. इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर के सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारा क्लिनिक आपको बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है और हम अपने अनुभव के साथ आपकी स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। नमस्कार, द परभनी पाइल्स क्लिनिक पाइल्स और फिशर सभी ट्रीटमेंट को आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरेपी से किया जाता है। 100% गारंटी के साथ दिया जाता है। 2 से 3 बार हॉस्पिटल पे विजिट देना चाहिए आपको। आकर जिस दिन आप हॉस्पिटल आएंगे, सेकेंड दिन आप डिस्चार्ज बोले तो हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल हर सैटरडे और संडे 2 दिन चालू रहता है, 10 बजे से 6 बजे तक।
कॉल करके आ सकते हैं या सीधा भी आ सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल परभनी के अपोजिट में अपना हॉस्पिटल क्लिनिक चालू है, आ सकते हैं। ऑपरेट वगैरह कुछ नहीं करते हैं हम, ओनली आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट में आप अपने घर पे जा सकते हैं। वो 4 to 5 वीक्स लगता है मिनिमम। हॉस्पिटल आके एक बार उन्हें विजिट करना चाहिए। आने के बाद हम देखेंगे पेशेंट की क्या कंडीशन है, कंडीशन देखने के बाद फिर सब कुछ पेशेंट को बता सकते हैं अपन। आइए, आप ज़रूर आके मुलाकात दीजिए, क्या है आपको भी पता चलना चाहिए क्लिनिक में क्या है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए आज ही। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है, तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।